सत्य वचन ईश्वर गुरु से भी भक्त और शिष्य का स्थान बड़ा होता है। ओम श्री हरिओम। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। अधिकांशतः मनुष्य ये सोचता है कि ईश्वर सबसे बड़ा होता है और उसके बाद गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर और गुरु से भी बड़ा स्थान भक्त या शिष्य का होता है, क्योंकि हमारे विवेकानुसार यदि भक्त न हो तो भगवान कहाँ से हों। भक्त हैं तभी भगवान हैं और भगवान हैं तभी भक्त हैं। भगवान तो हमेशा से हैं, परंतु भक्त होना सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए भक्त का स्थान ईश्वर से बड़ा होता है। ये कई कथाओं के माध्यम से लोगों ने सुना और समझा भी होगा। प्रहलाद की बात हो या मीराबाई की बात हो, सूरदास की बात हो, आदि बहुत से संतों की बात है जिनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यदि भक्त है तभी भगवान है। इसी तरह गुरु और शिष्य में होता है। यदि गुरु है और उसके पास कोई शिष्य नहीं है तो वो गुरु किसी काम का नहीं है। शिष्य है तभी गुरु है। बिना शिष्यों के गुरु की कोई अहमियत नहीं होती है, और यदि कोई भक्त ना हो तो भगवान की भी कोई अहमियत नहीं होती है। भक्त से ही भगवान की महिमा बढ़ती है और शिष्य से ही गुरु का मान सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि यदि सूरदास जी ने कृष्ण जी के भजन न लिखे होते, मीराबाई ने उनका गुणगान न किया होता, तो कृष्ण जी का इतना नाम न होता। यदि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस न लिखी होती तो आज उतना राम का नाम न होता, क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम को एक राजा के रूप में दिखाया, जबकि तुलसीदास जी ने भक्त रूप में राम को आराध्य मान करके उनका गुणगान किया, और जिसके कारण आज घर घर में राम का नाम लिया जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि भक्त का स्थान बड़ा होता है। उसी तरह गुरु और शिष्य का स्थान कहने में तो ईश्वर और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, परंतु उदाहरण से साबित है यदि भक्त नहीं तो भगवान का कोई स्थान नहीं, यदि शिष्य नहीं तो गुरु का कोई स्थान नहीं, कोई मान नहीं। इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि
गुरु और ईश्वर का स्थान सबसे ऊंचा है, परंतु ये देखा गया है कि जो सिर उठा के बात करता है और जो सिर झुका के बात करता है, उसमें अंतर आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। जैसे ईश्वर का कोई भी मूर्ति जब रखी जाती है तो ऊंचे स्थान पे रखी जाती है। भक्त जब दर्शन करने जाता है तो ईश्वर के दर्शन करने के लिए भक्त को सिर ऊपर उठाना पड़ता है, उसका सिर ऊपर रहता है। उसी तरह गुरु का स्थान ऊंचा रखा जाता है। भागवत हो, राम कथा हो, यदि कोई गुरु हो, व्यास गद्दी बनी हो तो वो ऊंची रखी जाती है और भक्त नीचे बैठते हैं। जब कोई भी गुरु बात करता है तो नीचे भक्तों और शिष्यों से वो बात सिर झुका के करता है, जबकि शिष्य गुरु को देखते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो सिर उठा के बात करते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि ईश्वर और गुरु की अपेक्षा भक्त और शिष्य का दर्जा ऊंचा होता है। अपने स्थान पर ईश्वर और गुरु का महत्व अलग है, परंतु भक्त और शिष्य का भी महत्व अलग है। यदि किसी भी व्यक्ति को हमारी बातों से सहमत ना बनती हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपने विवेकानुसार मुझको जो कहना था वो मैंने कहा। जय महाकाली, जय महाकाल। ओम श्री हरि ओम। मातेश्वरी महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे।